अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो जो है सेल्स मॉड्यूल के ऊपर है। सेल मॉड्यूल्स में हमने देखना है आज टू इनवाइस, ऑर्डर्स टू इनवाइस एंड ऑर्डर्स टू अपसेल। ठीक है, पहले ऑर्डर्स टू इनवाइस देख लेते हैं। अच्छा, ऑर्डर्स टू इनवाइस में देखते हैं ये वाले जितने भी ऑर्डर्स हैं, आपने कोई सेल ऑर्डर क्रिएट किया, उसके बाद सेल ऑर्डर क्रिएट करने के बाद जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद आप करते हैं क्रिएट इनवॉइस। ठीक है, तो वो जितने भी ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर्स जिनकी डिलीवरी हो चुकी है लेकिन उनकी इनवॉइसेस क्रिएट नहीं हुई, तो वो आते हैं ऑर्डर्स टू इनवॉइस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके सामने है। ठीक है, ऑर्डर टू इनवॉइस में आरिफ नाम है कस्टमर का। ठीक है, इसने परचेज़ किया कुछ, इसकी इनवॉइस क्रिएट होने वाली है। जितने भी ऑर्डर्स हैं इसमें, इस कैटेगरी में इसके अंदर आते हैं जो ऑर्डर्स टू इनवॉइस है, तो वो तमाम के तमाम ऑर्डर्स उसी वही वाले होते हैं जिनकी इनवॉइस क्रिएट होने वाली होती हैं। ठीक है, अच्छा, इससे अगला जो स्टेप है वो ऑर्डर्स टू अपसेल का। इसके लिए सबसे पहले जाते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में जाना है तो यहाँ पे इसको ऑर्डर्स टू अपसेल को यूज़ करने के लिए, इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको जो है इनवॉइसिंग पॉलिसी जो है वो सेल्स में जाना है। इसमें आपने ऑर्डर क्वांटिटी पे सेट करनी है, ना कि डिलीवर्ड क्वांटिटीज़ पे। ऑर्डर क्वांटिटीज़ पे सेट करनी है। असल में ये है क्या, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जैसे कोई भी होलसेल रिटेलर जो है वो आता है, अपने रिटेलर को अपना सामान, वो कोई उसका ऑर्डर आता है, ऑर्डर दिया जी 50 प्रोडक्ट्स का। जो होलसेल डीलर है वो रिटेलर के पास आया, लेकिन वो क्या किया, उसने 60 प्रोडक्ट्स ले आया। वो 60 प्रोडक्ट्स इसलिए दी कि जो 10 एक्स्ट्रा दी हैं उसकी पेमेंट बाद में हो जाएगी, तो बाद में ऐड करके 60 का जो बाद वाली जो 10 प्रोडक्ट्स होंगी, क्योंकि 50 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर था तो 50 की ही इनवॉइस क्रिएट होगी और उसके बाद उसको 50 का ही पे किया जाएगा बिल। लेकिन जो बाकी 10 पेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका बिल बाद में क्रिएट करेंगे। ठीक है, और वो अलग से बिल क्रिएट होगा तो उसको बाद में पे किया जाएगा। ये इस तरह से होता है कि अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो इसको देख लेते हैं। अभी क्लिक करते हैं ऑर्डर्स टू अपसेल्स में, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले कोटेशन क्रिएट करते हैं, कुछ चीज़ सेल करके देखते हैं। लेट्स से हमारा कस्टमर है अदनान। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बाय कर रहा है हमारे से, हैंड्स फ्री, क्योंकि उसकी ऑर्डर क्वांटिटी मैंने उसके जो इनवॉइसिंग पॉलिसी रखी है वो ऑर्डर क्वांटिटी पे लिखी है। हेडफोन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट प्राइस क्या है, $25। ठीक है, टैक्स 15% है, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, टैक्स 0%। ठीक है, तो इसकी जो इनवॉइस टोटल आ रहा है $25 आ रहा है। इसको सेव करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब ये सेल ऑर्डर क्रिएट हो गया हमारा। अब इसको वैलिडेट करने से पहले आपने यहाँ से क्या करना है, इसको एडिट करना है। जैसे ही एडिट करेंगे यहाँ पे डन क्वांटिटीज़, यहाँ पे हम कर देंगे 3। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ऑर्डर आया था 1 का, तो हमने क्या डिलीवर कर दिया, हमने 3 प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दी। अब 3 डिलीवर किए हैं, इसको सेव करते हैं। इसको जैसे ही सेव करेंगे इसका कलर भी जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद इसकी हम करते हैं इनवॉइस क्रिएट, रेगुलर इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर हमने जितनी जो कोटेशन हमने क्रिएट की थी, जो सेल ऑर्डर क्रिएट हुआ था, उसमें जो क्वांटिटी सेट की हुई थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जितनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेट की थी, हमने क्वांटिटी जितनी सेट की थी उसके अगेंस्ट हमारा बिल उसी तरह से बनेगा, उसकी यूनिट प्राइस कैलकुलेट करके। अब क्वांटिटी क्या थी, 1 थी, और यूनिट प्राइस क्या, $25। तो ये देखिए एक ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद इसकी कर देते हैं रजिस्टर पेमेंट। लेट्स से यहीं से कर देते हैं, इनवॉइसिंग से हम जाके नहीं करते। अब जाते हैं टू इनवॉइसेस में। यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर्स टू अपसेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी कि ऑर्डर टू अपसेलिंग में यहाँ पे इनवॉइसिंग स्टेटस आपके पास क्या आ रहा है, अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी। कि आपके पास मतलब आप इसको मज़ीद अब एक अपॉर्चुनिटी आपने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दी हैं, इसको अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी कहती है। इसको आपने करना क्या है, एडिट करना है। जो यहाँ पे क्वांटिटी है इसको अपडेट कर देना है।
लेकिन हमारी एक इनवॉइस तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, डिलीवरी भी हो चुकी है, लेकिन इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे आपकी जितनी प्रोडक्ट्स डिलीवर हुई थी वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे वही प्रोडक्ट्स क्वांटिटी आपने ऐड करनी है। जैसे ही इसको ऐड करेंगे आपने करना है सेव करने के बाद अब जो इनवॉइस क्रिएट करेंगे आप, उसमें देखें उसने ऑटोमेटिकली ये देखें अलग से एक इनवॉइस क्रिएट किया। उस इनवॉइस के अंदर उसने ऑटोमेटिकली क्वांटिटी क्या ऐड किया, जो पेंडिंग 2 थी, जो हमने डिलीवर कर दी हुई थी लेकिन उसकी इनवॉइस क्रिएट नहीं हुई थी। तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई 2, प्राइस के F25 और कितने बन रहा है $50। इसको कंफर्म करते हैं। अब क्लिक करते हैं इनवॉइस। इसके हमारे पास इनवॉइसेस भी 2 आ रही हैं, ठीक है। अब पहले जो इनवॉइस थी वो हमारे जो पहले ऑर्डर क्रिएट किया था लेकिन प्रोडक्ट्स हमने ज़्यादा डिलीवर की थी, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो आती है वहाँ पे क्वांटिटी क्या थी 1 थी, तो वो वाली इनवॉइस हमने पे कर दी। हमने 1 हैंड फ्री का ऑर्डर दिया था, ठीक है, सेल ऑर्डर क्रिएट किया था, उसमें हमने 1 प्रोडक्ट ऐड की थी, तो वो यहाँ पे आ गई है। अब जो दूसरी थी उसको ऑटोमेटिकली हमने जाकर उसकी क्वांटिटी सेट की, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखा कि पेंडिंग जितनी भी हैं उसको रीड किया और यहाँ पे शो करा दीजिए क्वांटिटी 2 और प्राइस उसकी 25। तो टोटल कितने हुए $50। और हमारी इस तरह से जो है डिलीवरी जो है कंफर्म होगी, हमारा जो बिल है वो भी बैलेंस होगा। यहाँ से इसको पे करते हैं। अब लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास आएंगे कितनी इनवॉइसेस, 2 इनवॉइसेस आएंगी, ठीक है। अब जाते हैं और ये देखिए हमने जो लास्ट किया था उसकी एक्टिविटी जो था क्या है, वहाँ पे लिखा आ रहा है अपसेल ऑर्डर्स, ठीक है। इसको आप इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।